बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़े की डिलीशियस रेसिपी है सर्दियों के हवाले से। व्यूअर्स, आज मैं जो है बड़े गोश्त के पाए बनाने जा रही हूँ। इसको बनाने से पहले सबसे पहले जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें एंड बेल का आइकन लाजमन प्रेस कीजिएगा। चलें व्यूअर्स, अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे जो है मैंने बड़े जानवर का जो है एक पाया लिया है। गोश्त वाले जो है इसको जो है जला के इसको साफ़ सुथरा करके काट के देते हैं, लेकिन जब भी आप ये ख़रीद के लाएं तो आप लाजमन इसको घर में भी पानी से धो लिया करें ताकि जो डस्ट वगैरह जो इसके ऊपर पड़ जाती है वो ख़त्म हो जाती है। और साथ में व्यूअर्स एक बड़ा प्याज है, उसके मैंने 4 टुकड़े कर लिए हैं। एक अदरक का बड़ा टुकड़ा है, इसको मैं चॉप कर लूँगी। और साथ में एक जवा लहसुन का मैंने लिया है, इसको हाफ ऑफ कर लूँगी। चलें व्यूअर्स, अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने पतीले में पहले से ही ना पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। यहाँ पे मैंने 2 बड़े जग जो हैं पानी के डाली हैं ताकि हमारे जो पाए हैं अच्छी तरह से गल जाएं। अब इसमें जो है व्यूअर्स हम ये सारे पाए डाल देंगे। साथ में व्यूअर्स ये देखें, ये अदरक को जिस तरह से मैंने कहा था चॉप कर लेंगे, ये चॉप कर लिए। और लहसुन को भी 3 टुकड़ों में कर दिए, ये भी डाल देंगे। और साथ में व्यूअर्स ये प्याज ये भी डाल देंगे। और व्यूअर्स इसको ढक देंगे, इसको बॉईल करेंगे, अच्छे तरीके से पकाएंगे। और इसमें व्यूअर्स कोई भी मसाला वगैरह अभी हमने यूज़ नहीं करना, ना नमक इसमें डालना है, बल्कि हमने ये इसको यखनी टाइप बनाना है। ये यखनी टाइप बन जाए और पाए भी हमारे जो है मुकम्मल तौर पर जो है गल जाएँ। व्यूअर्स ये देखें, तकरीबन 3 से 4 घंटे लगे हैं पाए को जो हमने गलाने के लिए ठहराया था। ये देखें, ये हमारे पाए जो हैं तकरीबन कुक्ड हो चुके हैं। अब हम इनकी जो है ग्रेवी तैयार करेंगे। और ग्रेवी के लिए जो है व्यूअर्स यखनी यही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सारा निचोड़ जो है पाए का ये इस यखनी में देखें निकल आया है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने जस्ट का पतीला लिया है, इसमें 2 टेबल स्पून जो है मैं जस्ट ऑयल का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि जब हम यखनी बनाते हैं तो उसमें जो है चर्बी वगैरह पिघलती है, तो उसका भी यखनी का भी एक अपना सा ऑयल निकल आता है। इसलिए यहाँ पे मैंने जो है 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ऑयल इस्तेमाल किया है। साथ में व्यूअर्स यहाँ पे जो है मैं 2 स्मॉल साइज़ के जो है मैंने प्याज लिया। इनको बहुत ही पतला पतला आप जो है चॉप कर लें, स्लाइस कर लें, ताकि जो है इसको ब्राउन करने में बहुत आसानी हो जाती है और ये जल्दी से ब्राउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। हमने पाए में जो है व्यूअर्स बहुत ज़्यादा जो है ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। आप ऑयल नहीं खाना चाहते, आप घी में भी बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब हम इसे जो है जिस तरह से रेड ब्राउन होता है हम उस तरह से हम प्याज का कलर करेंगे। अब व्यूअर्स आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप अगर प्याज को अगर आपने ब्राउन करना है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा तेल डाल दें, और इसके बाद जब प्याज ब्राउन हो जाए तो बाकी का आप जो तेल अगर आपको एक्स्ट्रा लग रहा है वो आप निकाल लें। व्यूअर्स देखिए, ये तकरीबन ब्राउन हो चुकी है हमारी प्याज। अब जो है यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। साथ में व्यूअर्स हम थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करेंगे। ताकि हमारी प्याज जो है मज़ीद ब्राउन ना हो, क्योंकि जब मज़ीद ब्राउन होती है तो वो जलने लग जाती है। इसलिए तकरीबन मैंने हाफ़ कप जो है व्यूअर्स मैंने इसमें पानी का ऐड किया है।
उससे ये होगा कि व्यूअर्स हमारी जो प्याज है उसका पेस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। व्यूअर्स देखिए ये प्याज का जो है पेस्ट बन चुका है अच्छे तरीके से। अब जो है मैं नीचे जो है हीट बंद कर दूंगी ताकि हमारा जो प्याज का की जो ग्रेवी है वो ज़्यादा जो है नीचे लगना ना शुरू हो जाए, इसी वजह से मैंने नीचे से बंद कर दिए। ये देखिए ये पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम मसाले इसमें डालेंगे। यहाँ पे मैंने एक बाउल में जो है मैंने 1 कप पानी ले लिया है ताकि हम पानी के अंदर जब मिक्स करके डालेंगे, अगर हम ऐसे डालेंगे तो हमारे मसाले जो हैं वो जल जाएंगे। इसलिए जो है हम पानी के अंदर पहले इसका पेस्ट बनाएंगे और फिर हम ग्रेवी वो प्याज की ग्रेवी में डालेंगे। यहाँ पे व्यूअर्स 1.5 टेबल स्पून मैं सुरख मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैंने पीसी और कुटी हुई मिक्स करके रखी हुई है, तो मैं इसलिए आपको वो रेड चिली फ्लेक्स भी नज़र आ रहे हैं और कुटी हुई पिसी हुई लाल मिर्च भी नज़र आ रही है। तो मैंने ये दोनों मिक्स करके रखी हुई थी, तो इसलिए 1.5 टेबल स्पून जो है यहाँ पे मैं सुरख मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून जो है यहाँ पे हल्दी पाउडर है, इसको डालूंगी। 1 टेबल स्पून जो है सूखा धनिया है, सूखा धनिया पाउडर है, ये डालूंगी। 1 टीस्पून जो है यहाँ पे ज़ीरा है, ज़ीरा पाउडर है, ये डालूंगी। और 1/2 टीस्पून जो है यहाँ पे व्यूअर्स अजवाइन का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये डालेंगे। और अब इसको व्यूअर्स अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। व्यूअर्स डायरेक्ट डालते तो जब हम एक मसाला डालते हैं तो फिर चम्मच हिलाते हैं, फिर एक मसाला डालते हैं, तो इस लिहाज से ना थोड़ा सा मसाला फिर जलना भी स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसको जो है एक पानी के अंदर ही इसका पेस्ट बना लिया, बजाय इसके कि मैं अलग से पानी डालूं। जैसे हम दही में पेस्ट बनाते हैं किसी भी चिकन वगैरह को या किसी गोश्त वगैरह को मसाला लगाने के लिए, तो इसी तरह से मैंने पानी में इस तरह का पेस्ट बना लिया। ये हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसे जो है पतीले के अंदर डाल देंगे जिसमें हमने प्याजों की ग्रेवी बनाई है, पेस्ट बनाया है प्याजों का। व्यूअर्स अब मैं जो है ये जो हमने मिसाले तमाम किए थे, मैं आग भी जला दिए नीचे। अब मैं ये डाल दूंगी सारा। और व्यूअर्स इसको अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। ताकि जो थोड़े बहुत प्याज इस तरह से आपको साबित नज़र आ रहे हैं वो भी उनका भी पेस्ट बन जाए। और साथ में जो है ये मैंने एक बड़ी प्याली जो है दही की ली थी, तकरीबन आधा किलो दही हो जाता है। ये भी सारी आप शामिल कर लेंगे। क्योंकि एक जो हमने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया, साथ में ये दही है, इन दोनों के पानी से जो है बहुत ज़बरदस्त मज़े की ग्रेवी बनेगी, मज़े का मिक्सचर बनेगा व्यूअर्स। इसको इसमें अच्छे तरीके से हम मसाले को भूनेंगे। देखिए मसाला जो है पाए का अच्छी तरीके से भुन चुका है और घी भी ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है व्यूअर्स। अब हम इसमें जो है पाए डाल देंगे, यखनी नहीं डालेंगे अभी फ़िलहाल। पहले हम इसके अंदर पाए डालेंगे ताकि इसको इस ग्रेवी के अंदर जो है हम पाए को अच्छे तरीके से पका सकें। पाए डाल देंगे व्यूअर्स सारे के सारे। व्यूअर्स अब इस मसाले में जो है इन पायों को अच्छी तरीके से हम पकाएंगे, क्योंकि पक तो चुके हैं, ये गल चुके हैं। बस तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए जो है हम इनको अच्छे तरीके से इसके अंदर मसाले के अंदर पकाएंगे ताकि तमाम मसाला जो है पाए के अंदर भी एब्जॉर्ब कर जाए। व्यूअर्स ये बड़े गोश्त के पाए हैं, आप छोटे गोश्त के पाए भी इसी तरह से बना सकती हैं।
चाहे बकरा हो चाहे बकरी हो, उसके भी इसी तरह से ही पाए बनते हैं। बस अगर आपने मसाला ज़्यादा स्पाइसी आपने करना है तो आप इसमें, जैसे मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून मैंने सुर्ख में डाली थी, तो आप उसको दुगना भी कर सकती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना स्पाइसी खाना चाहते हैं। अगर आप नॉर्मल खाना चाहते हैं उसी लिहाज से आप कम कर दें। ये एक पाए का गोश्त वो है, एक पाए है, तो इसलिए मैंने इसी लिहाज से जो है, इसी हिसाब से मैंने इसका जो है स्पाइस रखा है। इतने स्पाइस डालें आप, एक पकाएं 2 पकाएं, उसी लिहाज से आप क्वांटिटी जो है कम या ज़्यादा कर सकती हैं। देखें ये मसाले के अंदर अच्छे तरीके से हमने इसको भून लिया है पाए को। अब जो है व्यूअर्स इसमें हम यखनी डालेंगे। व्यूअर्स यखनी की क्वांटिटी भी आप उतनी रख सकती हैं जितना आप ग्रेवी चाहती हैं इसकी, कि इतनी ग्रेवी होनी चाहिए इसकी। व्यूअर्स देखें यखनी हमने डाल दी है। अब मैंने नीचे से आंच जो है, फ्लेम जो है मैंने स्लो कर दिया है। साथ में व्यूअर्स इसमें जो है तकरीबन 1 टीस्पून जो है मैं नमक का डालूंगी, क्योंकि अब हमने यखनी डाल लिया तो हम 1 टीस्पून नमक का डाल दूंगी। बाद में भी नमक जो है कम या ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा नमक डाल देंगे तो उसका फिर कोई इलाज नहीं है। उसका फिर यही होता है कि अगर ज़्यादा नमक हो जाता है तो एक आटे का पेड़ा बना के दरमियान में रख दें, और ताकि वो जो है काफ़ी हद तक फिर नमक चूस लेता है। साथ में व्यूअर्स ये थोड़ा तकरीबन 1/2 टीस्पून जो है मैं गरम मसाला पाउडर डालूंगी। और व्यूअर्स इसको जो है हम तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको जो है हल्के लो फ्लेम पे जो है दम के लिए मैं इसको रख दूंगी। साथ में व्यूअर्स आपको पता है कि मेरी जो तमाम रेसिपीज़ हैं उनमें कसूरी मेथी जो होती है उसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उससे एक बहुत ही मज़े का जायका आता है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैंने तकरीबन 1/2 टीस्पून जो है मैंने कसूरी मेथी ली है। इसको इस तरह से हाथ पे रख के ऐसे हल्का सा इसको ऐसे रगड़ते हुए स्प्रिंकल कर दूँगी। इससे बहुत ही मज़े का जायका आता है, बहुत मज़े की व्यूअर्स खुशबू आती है इसकी। इसको मिक्स कर लूँगी इस तरह से। और इसको दम के लिए रख देंगे, तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख देंगे हम। व्यूअर्स देखें 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट बाद मैंने इसका जो है फ्लेम बंद कर दिया है और हमारे पाए बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है व्यूअर्स। ये हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है व्यूअर्स। और अब जो है मैं लाइट सा जो है मैं वो सब्ज़ मिर्च हमने चॉप की थी वो और थोड़ा सा धनिया जो है ये स्प्रिंकल कर दूंगी, क्योंकि ये हमारे खानों की लज्जत में जो है मज़ीद इजाफ़ा करता है व्यूअर्स। इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे व्यूअर्स। अब जो है मैं व्यूअर्स इसको डिश आउट करके आपको फाइनली इसकी लुक दिखाती हूँ। व्यूअर्स ये थी आज की हमारी चटपटी और मज़ेदार रेसिपी, बड़े पाए की रेसिपी। व्यूअर्स बहुत ही मज़े के और बहुत टेस्टी बने, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है व्यूअर्स। आप भी घर में बनाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड्स में, एंड बेल का आइकन लाजमन प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।